हेलो दोस्तों, समत्व एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम है उच्चारण स्थान, प्रयत्न और व्यंजनों के कितने प्रकार के भेद होते हैं और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने जो है स्वरों के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और जो है हमने ये भी देखा था कि पाणिनि जी जो है उनके अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आज जो हम बात करेंगे तो जैसे जो स्वर होते हैं वो स्वर जो होते हैं उनके जो है एक तो कालकृत भेद होते हैं, एक प्रयत्नकृत भेद और एक स्थानकृत, ये 3 प्रकार के भेद माने गए हैं। अगर कालकृत भेदों की अगर बात करें तो कालकृत भेदों में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार के भेद माने गए हैं। और प्रयत्नकृत भेदों की बात करें तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 प्रकार के भेद माने गए हैं। इसी प्रकार स्थानकृत भेदों की बात करें तो अनुनासिक और अनुनुनासिक, ये जो है 2 भेद माने गए हैं। हमने पिछले अध्याय में जो बात की थी तो उसके ह्रस्व के जो हमने 6 भेद देखे थे, दीर्घ के 6 और प्लुत के 6। तो हमने जो बात की थी वहाँ पर कि ह्रस्व के जो है 3 भेद हमने देखे थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी के बाद हमने इनके भी प्रत्येक के 2-2 भेद देखे, उदात्त के भी अनुनासिक और अनुनुनासिक, और इसी प्रकार अनुदात्त के भी जो है अनुनासिक और अनुनुनासिक। उसके बाद स्वरित के भी जो है अनुनासिक और अनुनुनासिक, ये भेद हमने देखे थे। तो ये जो भेद हैं ये किन आधारों पर मतलब कौन कौन से माने गए हैं। तो आगे बात करें हम तो ये इस तरह से जो भेद माने गए हैं वो एक तो कालकृत भेद है, एक प्रयत्नकृत भेद और एक स्थानकृत भेद, ये इस तरह से जो है भेद माने गए हैं। देखिए दोस्तों कि जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये जो है इनकी जो संज्ञा है या संज्ञा विधायक सूत्र है वो कौन सा है। ये उकालो अजस्व दीर्घ प्लुत, यानी उकालो अजस्व दीर्घ प्लुत, ये सूत्र है जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों संज्ञाएं करता है। अगर बात करें तो ये किसकी करता है, अच की करता है, यानी अच यानी स्वरों की ये जो है क्रमशः क्या करता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा किन की होती है, तो किन की होती है, अच या स्वरों की होती है। तो देखिए मैंने आपको 3 प्रकार के भेद बता दिए थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो अब आगे बात करें तो एक मात्रो भवेत ह्रस्व, जिसमें एक मात्रा वाला होता है वो ह्रस्व माना जाता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, 2 मात्रा वाला जो है दीर्घ माना जाता है। त्रिमास्तु प्लुतो गए, यानी जो 3 मात्रा वाला होता है वो उसे प्लुत गए यानी जानना चाहिए। और जो व्यंजन है उस व्यंजन को च अर्धमात्रिकम, जो व्यंजन है वो जो है अर्धमात्रिक होता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांस है। देखिए क्योंकि जैसे मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए कि व्यंजन जो होता है वो उसमें मात्राएं होती है तो कितनी होती है, अर्धमात्रिक होता है, यानी पूरी मात्रा नहीं। जैसे मान लो किसी में एक मात्रा है तो अर्ध का मतलब है आधी मात्रा, तो कहने का मतलब है जो है व्यंजन क्या होता है, अर्धमात्रिक होता है। आगे बात करें तो उदात्त संज्ञा सूत्र कौन सा होता है, तो उदात्त संज्ञा जो करता है उच्चैरुदात्त है। तो उच्चैरुदात्त है जो है सूत्र है यह, इससे कौन सी संज्ञा होती है, उदात्त संज्ञा होती है। उच्च का मतलब जो तालु है और तालु आदि जो उच्चारण स्थान होते हैं उनके ऊर्ध्व या ऊपरी भाग, उच्च का मतलब होता है ऊर्ध्व या ऊपरी भाग से जो उच्चारित स्वर होते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है, उदात्त संज्ञा होती है। देखिए उदात्त जो संज्ञा होगी वो भी किन की होगी, स्वरों की ही होती है। जैसे देखिए अ, ई, उ, तो हमने बात की थी कि ह्रस्व की भी उदात्त संज्ञा होती है और दीर्घ की भी उदात्त संज्ञा होती है और प्लुत की भी उदात्त संज्ञा होती है। आगे बात करें तो अनुदात्त संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो निच्चेर अनुदात है, निच्चेर अनुदात। तो
जो नीचे का मतलब नीचे वाले भाग से, यानी जो तालु आदि है वो तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उन स्थानों से क्या अधो, अधो का मतलब होता है नीचे वाले जो भाग है उससे जो उच्चारित होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है या जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उन्हें क्या, उनकी कौन सी संज्ञा होती है? अनुदात संज्ञा होती है। इसमें भी जो है तीनों स्वरों को प्रयोग किया जाता है, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो देखिए अनुदात का चिन्ह मैंने बता दिया था, ऐसे नीचे जो है आड़ी रेखा इस तरह का जो है अनुदात का चिन्ह होता है। तो ये देखिए आपको उदाहरण में अ, ई और उ, ये प्लुत तीनों भेद है, इनमें जो है अनुदात का चिन्ह नीचे लग रहा है। तो इस तरह से जो है अनुदात का चिन्ह होता है। देखिए दोस्तों आगे बात करें तो जो स्वरित संज्ञा है वो स्वरित संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो समाहार स्वरित। तो ये जो सूत्र है इसके माध्यम से स्वरित संज्ञा की जाती है। अब स्वरित संज्ञा किनकी होती है? उदात्त और अनुदात्त जो है इनके मिश्रित स्वरों के मध्य भाग से जो है जिन वर्णों का उच्चारण होता है या जिन स्वरों का उच्चारण होता है उनकी कौन सी संज्ञा होती है? स्वरित संज्ञा होती है। जैसे अ, उ, आ, इनमें देखिए आप ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये खड़ी रेखा इस तरह की, तो ये जो है ये किसका चिन्ह है? स्वरित का चिन्ह है। इससे पहले हमने ये बात कर ली थी कि स्वरित का चिन्ह किस तरह का होता है। तो इसमें भी जो है सारे स्वर सम्मिलित किए जाते हैं। आगे बात करें तो अनुनासिक संज्ञा, तो मुख, नासिका, वचनो, अनुनासिका, ये जो सूत्र है इसके द्वारा जो है अनुनासिक संज्ञा की जाती है। अब ये क्या कहता है कि मुख सहित, यानी जो मुख है उसके साथ जो है नासिका जो रहता है, उस नासिका से उच्चारित वर्ण की क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। यानी इसमें मुख और नासिका दोनों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप देख लीजिए ये अ है, इसमें जो है चंद्र बिंदु लग रहा है, तो ये किसका चिन्ह था? अनुनासिक का चिन्ह। तो इसको उच्चारण करते समय हमें जो है मुख के साथ नासिका पर भी बल देना पड़ेगा। जैसे इ, उ, इस तरह से इनका उच्चारण किया जाएगा। और इनके विपरीत जो अनुनासिक होते हैं उनका कोई चिन्ह नहीं होता। तो सामान्य जो अ, ई, उ स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। आगे बात करें तो सवर्ण संज्ञा, तो सवर्ण जो संज्ञा होती है तुल्यास्य परिणतम सवर्ण, इस सूत्र के द्वारा की जाती है। अब किन की होती है सवर्ण संज्ञा? तो तालु आदि जो उच्चारण स्थान है और जो आभ्यंतर प्रयत्न है, यानी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, उन दोनों की क्या होती है? जो है उन वर्णों के समान होते हैं। यानी जो जिन वर्णों के क्या उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जो है दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। उनकी परस्पर क्या होती है? सवर्ण संज्ञा मानी गई है। यानी सवर्ण संज्ञा के लिए आपका जो है उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों के जो वर्ण हैं वो समान होने चाहिए। यानी जो उच्चारण स्थान भी उनका समान होना चाहिए और अभ्यंतर प्रयत्न भी समान होना चाहिए। तो सवर्ण संज्ञा मुख्य प्रयोजनम किम, यानी सवर्ण जो संज्ञा की जाती है उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? तो सवर्ण संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है, इसके बारे में अगर बात करें तो एक से दूसरे जो वर्ण है उसका ग्रहण करना होता है। यानी अगर सवर्ण संज्ञा करें तो उससे क्या जो एक वर्ण है उससे दूसरे वर्ण का भी ग्रहण हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखें तो री और ली, अगर इन दोनों की बात करें तो ये जो है सवर्ण संज्ञा इनकी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि री का उच्चारण स्थान अलग है और ली का उच्चारण स्थान अलग माना गया है। तो फिर भी जो है इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। जैसे ऋतु रचनाम मूर्धा, यानी री की जो है वो तो री का जो उच्चारण है वो तो मूर्धन्य भाग है, मूर्धा से किया जाता है, लेकिन ली का जो है दंत से किया जाता है। तो न तो इनको उच्चारण स्थान जो है समान है। अब आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो इनका आभ्यंतर प्रयत्न भी जो है समान नहीं है।
तो इनकी जो है सवर्ण संज्ञा नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी जो है इनकी सवर्ण संज्ञा की गई है। इस सवर्ण संज्ञा करने का तात्पर्य जैसा मैंने बता दिया आपको, तुल्यास्य प्रथम शरणम, यानी उच्चारण स्थान अगर सही नहीं तो आभ्यंतर प्रयत्न उनके मिलने चाहिए। तो इनके आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो समान है, तो इस कारण से इन दोनों की क्या हो जाती है, सवर्ण संज्ञा हो जाती है। अगर सवर्ण संज्ञा नहीं होती तो तवलकार रूप जो है ये सिद्ध नहीं हो पाता, तो इसलिए री के साथ ली का भी ग्रहण किया गया है। देखिए दोस्तों, अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो किसी भी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली जो ध्वनि आती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। यानी जो व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं किए जा सकते। यानी हम अगर बात करें, जैसे मान लीजिए च हुआ, तो इस च में जो है अगर इसके विभाग करें तो च प्लस इसमें क्या कौन सा स्वर है, अ है, तो इस अ के कारण इस च का क्या हो रहा है, उच्चारण होता है। तो ये च जो है व्यंजन वर्ण है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्वर है उन स्वरों की सहायता से जिन ध्वनियों का क्या हो जाता है, उच्चारण किया जाता है, ऐसी ध्वनियों क्या कहलाती है, व्यंजन कहलाती है। अब देखें तो व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। अब उन 33 व्यंजनों का अगर वर्गीकरण करें तो देखिए इनमें कौन कौन से, एक तो स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार के व्यंजन माने गए हैं। अब स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो कादयो अवसाना स्पर्शः, यानी जो क आदयो यानी क से ले और क आदि जो है, और म जो है यहाँ पर अवसान, यानी म में अवसान का मतलब होता है रुक जाना, मतलब यहाँ पर समाप्ति को कहते हैं। तो म अवसान में हो तो वहाँ तक के जो वर्ण लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन की बात। कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों का जो स्पर्श मुख से निकली हुई वायु द्वारा होता है, यानी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करते समय जो है मुख से जो वायु निकलती है, जिस स्थान से वो उच्चारित होंगे उस स्थान को क्या है, वो वायु टच करती है या स्पर्श करती है, तो इस कारण से इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आगे बात करें तो स्पर्शों की जो संख्या वो कितनी मानी गई है, 25 मानी गई है, और कैसे ये म तक के वर्ण जो है इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब इन स्पर्शों को 5 भागों में या वर्गों में बांटा गया है। जैसे 5 वर्ग कौन से हैं, तो क वर्ग होता है, एक च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। तो इन 5 वर्गों में जो है 5-5 वर्णों को ग्रहण किया गया है। जैसे क वर्ग की बात करें तो इसके इन्हें कुच टुतु भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊ की जो है संज्ञा होती है। तो क वर्ग की बात करें तो क में कौन कौन से वर्ण ग्रहण करते हैं, क, ख, ग, घ और ग। इसी बात च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण, इन वर्णों को ग्रहण किया जाता है। इसी बात त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म प वर्ग में ग्रहण किए जाते हैं। अब इन सब की अगर बात करें तो प्रत्येक के 5 हैं और 5 ही जो है ये बताए गए हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 5 × 5 बराबर कितने होते हैं, 25। तो स्पर्श की जो संख्या मानी गई वो कितनी मानी गई, 25 मानी गई, और इन्हें ही जो उदित भी कहा जाता है। आगे बात करें तो अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यणो अंतः स्तः, जो यण वर्ण होते हैं या रण प्रत्याहार में जो सम्मिलित वर्ण होते हैं वही क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन माने गए हैं। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख के आंतरिक जो भाग होते हैं और आंतरिक भागों से होता है, यानी वायु मुख से बाहर न निकले, वो आंतरिक भागों को टच करें। जिन भागों को आंतरिक भागों को टच करती है वो जो आंतरिक, और उनका उच्चारण जिस आंतरिक भाग से होता है, तो जो
अंतस्थ व्यंजन है वो आंतरिक भागों से उच्चारित होते हैं, यानी मुख से वायु बाहर नहीं आती है, तो ऐसे व्यंजन के कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अब इनकी जो संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 4 मानी गई है, जैसे य, व, र और ल। इससे पूर्व भी मैंने आपको बता दिया था। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन की बात करें तो शल, ऊष्माण, ये जो शल प्रत्याहार में जो वर्ण ग्रहण किए जाते हैं वो ऊष्म व्यंजनों में सम्मिलित होते हैं। अब जिन व्यंजनों का उच्चारण करने समय श्वास वायु जो है हल्की सी क्या हो, गर्म हो जाए, यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और सांस वायु क्या हो जाती है, हमें थोड़ा गर्माहट सी महसूस हो, तो ऐसे जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें जो है मुख से क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। देखो अंतस्थ में तो क्या हो रही थी, वायु जो है आंतर भाव से उत्पन्न हो रही थी, यानी मुख से बाहर नहीं निकल रही थी। अब इसमें जो है वायु क्या होती है, बाहर भी निकलती है लेकिन ऊष्मा के रूप में, तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है। कौन कौन से, श, श, स और ह, ये जो है 4 वर्ण जो है ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। अब इनकी संख्या की बात करें तो 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ही जो है आपके ऊष्म व्यंजन। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 33। तो टोटल जो है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 मानी गई है। देखिए दोस्तों, इन व्यंजनों के अलावा जो है संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, यानी जो 2 व्यंजन रहते हैं उन 2 व्यंजन वर्णों के परस्पर मिलने से जो इनका निर्माण होता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि श, श, इसमें जो है क और श जो है इन 2 का क्या है, संयोग है, यानी इन दोनों से मिलकर क्या बना, श बना है। उसके बाद त्र की बात करें तो त और र, इन दोनों से मिलकर क्या बना, त्र बना। इसके बाद ज्ञ की बात करें तो ज और य से मिलकर बना है। इसका हम बहुत सी बार जो है वर्ण अगर ज्ञ बोलते हैं, लेकिन ये ज्ञ नहीं होता, ये ज्ञ होता है। इसके अलावा श्र, श और र, इन 2 वर्णों से मिलकर बना है। अब आगे बात करें तो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण की बात करें तो व्यंजन वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर, ये 2 प्रकार से इनको जो है विभाग किया गया है। उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंत ओष्ठ और जीवा मूलम, और इन्हें जो है पाणिनि शिक्षा जो ग्रंथ है उसमें जो इन उच्चारण स्थानों की जो संख्या है वो 8 मानी गई है। इसके अलावा जो प्रयत्न होते हैं वो प्रयत्नों के आधार पर अगर हम देखें, जो प्रयत्न है वो प्रयत्न जो है कितने माने गए हैं, 2 माने गए हैं। एक तो आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। अब आभ्यंतर जो प्रयत्न होता है वो तो 5 माने गए हैं और भट्टोजी जो दीक्षित है वो 4 मानते हैं। इसके अलावा जो बाह्य प्रयत्न है वो 11 माने गए हैं। तो देखिए दोस्तों, उच्चारण स्थानों के बारे में अगर बात करें तो पाणिनि जो शिक्षा सूत्र है उसमें जो है 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। अब वो कौन कौन से उच्चारण स्थान है, देखिए अष्टो स्थानानि वर्णानाम उर कंठ शिरस्तथा जीवा मूलश्च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च, यानी ये जो है ये 8 जो है उच्चारण स्थान माने गए हैं। कौन कौन से, पहला तो है उरह यानी काकल, दूसरा है कंठ, तीसरा है शिर यानी शिर को हम क्या कहते हैं, मूर्धा भी कहते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो चौथे उच्चारण स्थान की बात करें तो चौथा उच्चारण स्थान है जीवा मूलश यानी जीवा मूल, और दंत जो है 5वां यानी दंत यानी दांत, नासिका जो है 6 और ओष्ठ यानी 7 तथा तालु जो है ये 8। ये 8 प्रकार के जो उच्चारण स्थान माने गए हैं। ये पाणिनि शिक्षा में जो है
इनका वर्णन है। आगे बात करें तो जो उच्चारण स्थान है, तो देखिए जो कंठ है, अब उस कंठ से जो है किन किन का उच्चारण किया जाता है। तो कंठ से अकु विसर्जनीयानाम कंठ, यानी इसके बात करें तो अ के साथ इसी का जो है अगर देखें तो सवर्ण जो है कौन सा आ, यानी और कु का मतलब वही क वर्ग से हैं। तो क वर्ग के जो पांचों वर्ण हैं, यानी पांचों वर्ण की बात करें तो ख, ख, ग, घ और ग, जो हमने इससे पहले बात की थी, तो पांचों वर्ण इसके अंतर्गत ग्रहण किए जाएंगे। इसके अलावा जो विसर्ग है, उस विसर्ग का तथा जो है उच्चारण स्थान, जो ये विसर्ग है उस का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा, कंठ माना जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो तालु, तो तालु से जो है कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तो ईचु यशानाम तालु, यानी ई दीर्घ इकार, चू का मतलब च वर्ग, च वर्ग में वो पांचों वर्ण च वर्ग के च, छ, ज, झ और य, यानी च, छ, ज, झ और य, ये जो वर्ण है ये पांचों वर्ण किस में आते हैं, च वर्ग में, तो इनका ग्रहण। इसके अलावा जो है य का और श का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना गया है, तालु माना गया है। आगे देखें तो मूर्धा किसका उच्चारण स्थान दे, रीटू रसाणाम मूर्धा, यानी री और दीर्घ रिकार, टू का मतलब ट वर्ग, ट वर्ग के पांच वर्ण ट, ठ, ड, ढ और ण, ये जो पांचों वर्ण हैं ये ट वर्ग में आते हैं, तो इनका। इसके अलावा जो र का और श का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा माना गया, यानी मूर्धन्य भी कहते हैं इनको, मूर्धन्य श भी कहा जाता है। इसको जो है तालुव्य श भी कहा जाएगा। इसी प्रकार जो है दंत की बात करें तो ऋतु लसानाम दंत, ली और तू का मतलब त वर्ग। अब आपको मैंने बता दिया था कि ली के जो है दीर्घ भेद नहीं माने गए हैं, तो ली, तू का मतलब त वर्ग और उसके बाद ल, सामान्य ल तथा स, इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत माना गया है। इसे जो है दंतव्य श भी कहते हैं। अब देखिए जो उपधमानीय है उन वर्णों का उच्चारण स्थान जो ओष्ठ से होता है, तो उपधमानीय कौन कौन से वर्ण हैं, तो उ, यानी उपधमानीय आपको मैंने बताया था, जैसे उपधमानीय कौन कौन से, ये अर्ध विसर्ग युक्त प और अर्ध विसर्ग युक्त फ जो है ये इनको उपधमानीय माना जाता है। इसके बाद देखिए उ और पु, उ का मतलब है तो उ और दीर्घ उकार, इसके बाद पु का मतलब रहता है प वर्ग से, तो प वर्ग में भी पांच वर्ण ग्रहण किए जाते, प, फ, ब, भ और म, ये पांच वर्ण माने गए हैं। तो इन पांचों वर्णों का और उपधमानीय अर्ध विसर्ग युक्त प और फ का उच्चारण स्थान जो है क्या माना गया है, ओष्ठ माना गया है। देखिए अगला उच्चारण स्थान नासिका, तो नासिका यमं गणनानाम नासिका, तो नासिका जो है य, म, ग, ण और न, इन जो पांचों वर्ण हैं ये प्रत्येक वर्ग के जो है पंचम वर्ण हैं। इन पंचम वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका माना गया है। इसके अलावा जो है नासिका जो है अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी जो है नासिका माना जाता है।
अनुस्वार का मतलब है इस तरह के जो आप देखते हो, इस तरह की बिंदी किसी भी, जैसे मान लो मैंने लिखा क, तो इस तरह से जो है अनुस्वार का चिन्ह लगता है। तो जो अनुस्वार है तो उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या माना गया है? नासिका माना गया है। इसके अलावा जो है कंठ तालु, यानी कंठ से भी उच्चारित होते हैं और तालु से भी जिनका उच्चारण होता है, ऐसे जो है वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए उन वर्णों को ए दे तो कंठ तालु, यानी ए और दीर्घ एकार, यानी ए वैसे दीर्घ स्वर होते हैं ए और व आई, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु माना जाता है। यानी कैसे माना गया? आपको जैसे पता होगा कि अ और प्लस ई, इन दोनों से मिलकर जो है ए बनता है। अब आप देखिए तो अ का उच्चारण स्थान तो क्या है? अ का उच्चारण स्थान कंठ माना गया है और ई का उच्चारण स्थान क्या माना गया है? तालु माना गया है। इसलिए जो है अब इनसे जो निर्मित हुआ ए है उसका उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? कंठ भी माना जाएगा और तालु भी माना जाएगा। इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या, ए का उच्चारण स्थान क्या माना गया है? कंठ तालु माना गया है। इसके अलावा कंठोष्ठ, ओदतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है वो क्या माना गया है? कंठ और ओष्ठ माना गया है। देखिए इसी प्रकार जैसे ओ हुआ, अब आगे बात करें तो इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो ये जो बनता है अ प्लस जो है किससे बन के मिलता है? ऊ से मिलता है। तो अ प्लस ऊ, इनसे दोनों से जो क्या बनता है? ओ का निर्माण होता है। तो ओ का उच्चारण स्थान तो कंठ है और अ का उच्चारण स्थान तो क्या है? कंठ है। और ऊ का उच्चारण स्थान जो है क्या माना गया है? जो है आपके ओष्ठ माना गया है। तो ओष्ठ उच्चारण स्थान है, तो इसके देखें तो कंठ और ओष्ठ, तो ओ का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? कंठ और ओष्ठ दोनों माने जाएंगे। अब देखिए दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, यानी व का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत और ओष्ठ दोनों माने गए हैं। तो व का उच्चारण स्थान क्या माना गया? दंत और ओष्ठ से दोनों से ही माना गया है। आगे बात करें तो जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूलीनीयस्य, जिह्वा मूलम, यानी जो जिह्वा का मूल भाग है उसका उच्चारण स्थान, जैसे मूल किन जिह्वा मूलम वर्ण कौन कौन से हैं? अर्ध विसर्गयुक्त का और अर्ध विसर्गयुक्त ख, जो है इनको जिह्वा मूलम कहा जाता है, जिह्वा मूली वर्ण कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना है? जिह्वा का मूल भाग माना गया, यानी जिह्वा मूल माना गया है। इस तरह से जो है उच्चारण स्थानों की हमने बात की है और पाणिनि जी के मत से ये 8 होते हैं। देखिए दोस्तों, हम प्रयत्नकृत भेदों की बात करें तो प्रयत्नकृत भेद जो है वो 2 बताए गए हैं। एक तो आभ्यंतर प्रयत्न और एक बताया गया है बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य जो प्रयत्न है उनकी संख्या तो होती है 11 और आभ्यंतर प्रयत्न की जो संख्या है वो कितनी होती है? 5 मानी गई है। इसके बाद अगर बात करें हम तो जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? यानी 5 प्रकार के। तो कौन कौन से हैं वो? एक तो स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा विवृत, चौथा है ईषत् विवृत और 5वां संवृत। इसके अलावा जो स्पृष्ट हैं उनमें जो है स्पर्श व्यंजनों को ग्रहण किया गया है। अब स्पर्श व्यंजन कितनी है? इनकी संख्या होती है 25। जैसा कि हमने पहले ये बात हम कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं, तो 25 इनकी संख्या होती है।
कौन कौन से स्पर्श हैं? तो क वर्ग के पांचों वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ और ग। इसके अलावा च वर्ग के च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग का त, थ, द, ध, न। प वर्ग का प, फ, ब, भ और म। ये जो है स्पर्श व्यंजन माने गए हैं। तो ये जो है आभ्यंतर प्रयत्न, इनका क्या होता है? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न माना गया है। इसके अलावा हम बात करें तो ईषत् जो स्पृष्ट है उसमें कौन से व्यंजन ग्रहण किए जाते हैं? तो ईषत् जो स्पृष्ट है उसमें अंत्यस्थ व्यंजन ग्रहण किए जाते हैं। कौन कौन से अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं? य, व, र और ल। ये जो है 4 जो वर्ण है ये अंत्यस्थ व्यंजन माने गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो विवृत, तो विवृत में जो है कौन से? तो सारे जो अच्छे हैं, जो स्वर हैं वो विवृत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सारे जो स्वर हैं वो विवृत के अंतर्गत माने गए हैं। इसके अलावा ईषद विवृत जो है उसमें ऊष्म व्यंजनों को ग्रहण किया जाता है, जैसे श, श, स, ह। इसके अलावा संवृत जो है उसमें हिस्व अ को ग्रहण किया जाता है, केवल हिस्व अ ही ग्रहण होता है, इसके अलावा दूसरा ग्रहण नहीं किया जाता। यानी हिस्व ई, उ इनको ग्रहण नहीं किया जाता, केवल हिस्व अ को ही ग्रहण किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो भट्टोजी दीक्षित हुए हैं उनके मत से जो है आभ्यंतर प्रयत्न 4 माने गए। तो वो कौन से आभ्यंतर प्रयत्न को? तो वो ईषद जो विवृत है वो उसको जो है विवृत के अंतर्गत ही मानते हैं। यानी जो ऊष्म व्यंजन वाला जो ईषद विवृत है उसको वो विवृत के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हैं। तो इसके उनके अनुसार जो है कितने हो जाते हैं? 4 माने गए हैं। अब हिस्व जो स्वर अ है, एक तो आप देख रहे हो संवृत में है और एक विवृत में भी जो है अच में हिस्व अ है। तो इन दोनों का क्या मतलब है? यहाँ पर जो है जो हिस्व अ है, एक तो इसकी जो दशा होती है, एक तो प्रयोग दशा होती है, एक प्रक्रिया दशा होती है। तो जो प्रयोग दशा होती है उसमें तो जो अ है वो कौन सा माना गया है? संवृत माना गया है। और जो प्रक्रिया दशा होती है उस प्रक्रिया दशा में जो है जो अ है वो विवृत माना जाता है। देखिए, प्रयोग दशा का मतलब है जब हम किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और ऐसे उच्चारण में जब अ का ध्वनि का उत्पन्न होती है, तो ध्वनि जो उच्चारण में उत्पन्न हो रही है तो वो कौन सी दशा मानी जाएगी? प्रयोग दशा मानी जाएगी। इसके अलावा जो प्रक्रिया दशा, जब हम उसका क्या कर रहे हैं? प्रयोग सिद्धि में कर रहे हैं। जैसे मान लो राम प्लस अनुज, अब ये क्या है? संधि, इसको संधि रूप है और इस संधि रूप से हमें क्या प्राप्त होगा? रामानुज प्राप्त होगा। यानी अ प्लस राम में स्थित अ है और अनुज में स्थित अ, इन दोनों को मिला दिया जाए तो दीर्घ संधि हो जाती है और क्या बनता है? आ बनता है। तो ये जो है संधि के प्रयोग में या प्रयोग सिद्धि में जो है प्रयोग जो है हिस्व अ जो रहता है उसकी प्रक्रिया दशा मानी गई है। और कौन सा अ रहता है? विवृत माना गया है। तो विवृत अ माना जाता है। तो इस तरह से जो है आभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 और भट्टोजी दीक्षित के मत से 4 माने गए हैं। और इनके इस के जो है प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा, तो प्रयोग दशा संवृत और प्रक्रिया दशा में विवृत जो है इस माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब बाह्य प्रयत्नों की बात करें तो बाह्य प्रयत्न जो है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। तो ये बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं? तो देखिए, विवार, श्वास, अघोष। पहले तो ये 3 प्रयत्न है, विवार, श्वास और अघोष, ये बाह्य प्रयत्न माने गए। और उसके बाद देखिए आप संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण, महाप्राण और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो है बाह्य प्रयत्न माने गए हैं। अब इनकी 11 संख्या कैसे होती है? देखिए आप, विवार, श्वास, अघोष 3 तो ये, इसके अलावा संवार, नाद, घोष 3 ये हैं, और अल्प प्राण 1, महाप्राण 1 और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है 3 ये। तो इनको अगर हम जोड़ लें तो कितनी हो जाएगी?
यानी इनकी संख्या कितनी मानी गई, बराबर कितनी हो जाएगी, 11। तो जो बाह्य प्रयत्न है उनकी संख्या कितनी मानी गई है, 11 मानी गई है। अगर हम बात करें तो जो विवार श्वास अघोष है इनमें किन किन वर्णों को ग्रहण किया जाता है, तो इनमें खर वर्ण। अब खर वर्ण में कौन कौन से आते हैं, जिससे मैंने बताया था आपको प्रत्याहार निर्माण में कि जो है खर प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार में जो है क्या ग्रहण किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ग का जो है पहला और दूसरा वर्ण, यानी जैसे वर्ग की बात करें हम तो जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का कौन सा, क वर्ग में पहला कौन सा है, क, और दूसरा कौन सा है, ख। इसी प्रकार च वर्ग में च और छ, ट वर्ग में ट और ठ, इसी प्रकार त वर्ग में त और थ, और प वर्ग में प और फ जो है ये खर वर्ण में माने जाएंगे, यानी आते हैं, यानी खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के कौन से पहले और दूसरे वर्ण जो है किसमें लेंगे हम, खर वर्ण में। यह खर प्रत्याहारों के अंतर्गत जो खर प्रत्याहार है उसमें विवार श्वास अघोष नामक जो है प्रयत्न में हम इसको लेंगे। तो ये पहले दूसरे वर्ण। इसके अलावा कौन कौन से ऊष्म व्यंजन जो है, ऊष्म व्यंजनों में भी तीनों प्रकार के श, जैसे श, श और स, ये जो है ये तीनों प्रकार के स जो है ग्रहण किए जाते हैं, शकार ग्रहण किए जाते हैं। इसके अलावा जो जिह्वा मूलीय है, जिह्वा मूलीय मैंने बता दिया आपको अर्ध विसर्ग युक्त क और अर्ध विसर्ग युक्त ख, इनको जिह्वा मूल्यम जाना जाता है। अब आप देखिए जिह्वा मूल्यम को क्यों ग्रहण किया गया, तो यहाँ देखें तो जो क और ख है ये किसी पहले वर्ण है और दूसरा वर्ण है, तो इस कारण जिह्वा मूल्यम में कौन से पहले और दूसरे वर्ण ही ग्रहण किए है, इसलिए जिह्वा मूल्यम का प्रयोग भी किसमें लिया हमने, विवार श्वास अघोष नामक प्रयत्न में इसका प्रयोग किया है। आगे देखें तो उपदमानीय। अब उपदमानी में आप देखिए तो अर्ध विसर्ग युक्त प और अर्ध विसर्ग युक्त फ इनको ग्रहण किया जाता है, और ये भी जो है किसी भी वर्ग के जो है पहले और दूसरे वर्ण है, इसलिए उपदमानी को भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है। अब खर के यम, खर के यम कौन कौन से थे, मैंने आपको यमों के बारे में बताया 4 यम थे। तो इस जो प्रथम 2 यम जिसे कुम और घुम जो है ये खर के यम माने जाते हैं, तो इनका ग्रहण जो है विवार श्वास अघोष नामक प्रयत्न में किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो सवार नाद घोष जो 3 प्रयत्न हैं, इनमें जो है कौन कौन से वर्ण ग्रहण किए जाते हैं, तो इसमें जो हर्ष के वर्ण, हर्ष के वर्ण का मतलब है प्रत्येक वर्ग के जो है तीसरे, चौथा और पांचवा वर्ण जो है इसमें ग्रहण किया जाता है। अब जैसे क वर्ग हुआ तो क वर्ग का तीसरा कौन सा होगा, ग, और चौथा कौन सा होगा, घ, और पांचवा कौन सा होगा, ग। इसी प्रकार अन्य वर्गों के भी जो है तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण जो है इसमें ग्रहण किए जाते हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जो है वो भी जो है सवार नादघोष नामक जो है प्रयत्न में ग्रहण किए जाते हैं। तो इसके अलावा ह वर्ण देखिए यहाँ पर जो है विवार श्वास अघोष में हमने तीनों प्रकार के स का प्रयोग किया था, ऊष्म व्यंजन में ह का भी प्रयोग होता है। तो ह जो वर्ण है वो सवार नादघोष नामक प्रयत्न में या बाह्य प्रयत्न में हम ग्रहण करेंगे। इसके अलावा जो बात करें तो अनुस्वार का, क्योंकि अनुस्वार जो है म से अनुस्वार का निर्माण होता है, क्योंकि एक सूत्र है व्याकरण के अंतर्गत मो अनुस्वार। तो जो है मो अनुस्वार क्या कहता है कि म को क्या हो जाता है, अनुस्वार होता है। अब ये म को अनुस्वार कब करता है, जैसे मान लीजिए कि म है उसके बाद कोई भी क्या हो, कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो ये म है इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। तो म जो है पंचम वर्ण है, तो इस कारण से जो अनुस्वार है वो अनुस्वार को किस में ग्रहण किया जाएगा, आपके जो है सवार नादघोष नामक जो है बाह्य प्रयत्न में ग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा जो है हर्ष के यम, अब हर्ष के यम के अंतर्गत जो है दोनों कुम और घुम, क्योंकि तीसरा और चौथा वर्ण इसमें ग्रहण किया जाएगा, तो जो है ये हर्ष के यम होते हैं। अब बात करें आगे तो अल्प प्राण, तो अल्प प्राण में कौन से वर्ण आते हैं, तो जो प्रत्येक वर्ग है उस प्रत्येक वर्ग के जो विषम वर्ण है, विषम का मतलब जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, कहने का मतलब जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पहला अक्षर कौन सा हुआ, क हुआ, और उसी के अलावा जैसे
क वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा हुआ? ग हुआ। और पांचवा कौन सा हुआ? ग। तो ये जो तीसरा और पांचवा तथा पहला जो वर्ण है वो विषम वर्ण है, और उन विषम वर्णों को क्या अल्प प्राण में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद बात करें तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और देखें तो अंत्यस्थ व्यंजन जो इसमें ग्रहण किए जाते हैं, और अनुस्वार भी इसमें ग्रहण किया जाता है। अब आगे बात करें तो महाप्राण। अब प्रत्येक वर्ग के जो समवर्ण है, उस समवर्ण को इसमें ग्रहण किया। असमवर्ण का मतलब है जैसे प्रत्येक वर्ग का कौन सा दूसरा और चौथा, ये समवर्ण में आएंगे। जैसे मान लीजिए च वर्ग हुआ, च वर्ग का दूसरा कौन सा है? एक तो छ है, और चौथा कौन सा? झ है। तो इन दो वर्णों को क्या किया जाएगा? ग्रहण किया जाएगा। तो इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा वर्ण जो है इस अल्प महाप्राण नामक जो है बाह्य प्रयत्न में ग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन को और विसर्ग को जो है बाह्य जो है महाप्राण में ग्रहण किया जाएगा, यानी महाप्राण नामक बाह्य प्रयत्न में ग्रहण किया जाएगा। आगे बात करें तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो है इसमें सारे अच ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि उदात्त और अनुदात्त और स्वरित जो संज्ञा होती है वो किनकी होती है? अचों की होती है। यानी जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा अचों में की जाती है, व्यंजनों में नहीं की जाती। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया भी था कि उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त का जैसे उदात्त का ये है, अनुदात्त का अगर चिन्ह लें तो अनुदात्त का चिन्ह नीचे की तरफ जो है आड़ी लाइन का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार स्वरित का चिन्ह भी मैंने बताया था आपको कि जैसे अ हुआ, अ के अगर आप खड़ी लाइन अगर साइड में इस तरह से खड़ी लाइन जो है लगा देते तो ये कौन सा जाता है? स्वरित स्वर माना जाता है। तो जो है ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित संज्ञा जो है स्वरों में ही होती है। तो इस तरह से जो है बाह्य प्रयत्न कितने माने गए हैं? 11 माने गए हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है कि अनुस्वार जो वर्ण है उस अनुस्वार वर्ण का जो है बाह्य प्रयत्न क्या माना गया है? बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आप बाह्य अनुस्वार को अगर देखें तो बाह्य प्रयत्न एक तो समानार्थ घोष होगा। इसके अलावा अनुस्वार कहाँ पर वर्णित है? यानी अल्प प्राण में है। तो ये दोनों ही इसके जो है क्या माने जाएंगे? बाह्य प्रयत्न माने जाएंगे। तो जो है इसी प्रकार उसमें व्यंजनों के कौन से? एक तो विवार श्वास घोष, और इसके अलावा जो है महाप्राण नामक जो है बाह्य प्रयत्न जो है इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे मान लीजिए क वर्ग का मैंने कोई भी वर्ण लिया, जैसे क ले लिया, तो आपसे पूछा जाएगा क इस वर्ण का जो है बाह्य प्रयत्न कौन होंगे? तो बाह्य प्रयत्न कौन सा होगा? एक तो आपके देखो खर वर्ण में जो है यानी विवार श्वास घोष नामक बाह्य प्रयत्न भी इसमें आएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो अल्प प्राण भी इसमें ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि अल्प प्राण का जो है पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर ग्रहण किया जाता है किसी वर्ण का। तो इस तरह से जो है का जो है एक तो अल्प प्राण होगा, एक विवार श्वास घोष नामक बाह्य प्रयत्न में आएगा। तो इस तरह से इसी प्रकार जो है आपसे पूछ लिया जाए कि जो है जैसे मान लीजिए ज का पूछे तो ज का जो है बाह्य प्रयत्न कौन कौन सा माना जाएगा? तो बाह्य प्रयत्न ज का जो अगर देखें तो ये तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण होने के कारण जो है इसमें समानार्थ घोष नामक बाह्य प्रयत्न सम्मिलित किया जाएगा। और इसके अलावा जो है तीसरा वर्ण जो है आपके कौन से? अल्प प्राण में आता है। तो अल्प प्राण में जो है तो समानार्थ घोष और अल्प प्राण नामक जो है बाह्य प्रयत्न में ज को लिया जाएगा।